था। तो वो ये तमाम जितनी भी चीजें हैं वो मुल्की इंटरेस्ट उनके सामने है। तो वो यही बात है ना कि जहां पर वो जोर ठोस जबरदस्ती से काम कर सकते हैं वो लेंगे, और फिर जहां देखते हैं कि वो अगला नहीं बातों में आ रहा तो फिर वो उस चीज को यू टर्न लेके दूसरे तरीके से घुमाते हैं। तो ये और ये ना हो कि होते होते जो मामलात हल्के फुल्के अंदाज में स्टार्ट हुए थे वो जाते जाते बाजुकात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चले। नरेंद्र मोदी की एससीओ में शिरकत के बाद कुछ चेंजेस देखने में आए हैं और अमरीकी सदर गालिबन ट्वीट भी करते रहे और मोदी भी उन ट्वीट्स का जवाब देते रहे। लेकिन अब लगता है कि ये टैरिफ वॉर में जिस तरह इंडिया एग्रेसिव रहा और इंडिया की ये बड़ी विक्ट्री मैं इस वजह से समझती हूँ कि उन्होंने अपनी मार्केट का एक्सेस ट्रम्प सरकार को नहीं दिया कि किस तरीके से चाइना और भारत के दरमियान में से हमें किसको लेना है और भारत को कैसे राजी करना। मैं इस बात पे मुझे पूरा यकीन है कि जो टैरिफ 51% वाला मामला है ना, ये 15-20% के ऊपर आके इनका इत्तफाक राय हो जाएगा। कि जो ट्रंप अपनी तरफ से कर रहे हैं उसका जो सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि अमेरिका के लिए भी लॉस ये हो रहा है कि जो इंडिया है वो प्योरली चाइना और रशिया की तरफ झुकता जा रहा है। क्या ये सिर्फ ज़ाती ताल्लुकात बचाने की कोशिश है या फिर अमरीकी तिजारती पॉलिसी और आलमी स्ट्रैटेजिक मफादात ने ट्रंप को मजबूर किया है? दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के बयानात अमरीका के साथ मुस्बत ताल्लुकात को उजागर कर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी, खासकर पाकिस्तान में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर दिया गया बयान और फिर उस पर यूटर्न। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। यह बयान भारत अमेरिका संबंधों में तनाव की तरफ इशारा कर रहा था। इस बयान के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने इस पर जश्न मनाना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि शायद भारत और अमेरिका के संबंध में दरार आ गया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का ये जश्न ज्यादा देर तक नहीं चला। ट्रंप ने अपने पुराने बयान पर यू टर्न लिया। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा। वो एक महान प्रधानमंत्री है, मैं हमेशा दोस्त रहूंगा, लेकिन मुझे इस समय जो कुछ हो रहा है वो पसंद नहीं है। दोस्तों, ये घटनाक्रम एक बार फिर से दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कितनी जटिल है। ट्रंप जैसे नेता अपने बयानों से दुनिया को चौंकाता है, लेकिन भारत और अमेरिका जैसे देशों के संबंध सिर्फ एक बयान पर नहीं टिके होते। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच व्यक्तिगत संबंध और दोनों देशों के साझा हित इस रिश्ते को मजबूत बनाता है। गुज़िश्ता चंद एक माह की कार्रवाइयां देखी जाएं तो ऐसा मालूम होता है जैसे अमरीकी सदर भारत से कुछ नाला है, मगर नरेंद्र मोदी की एससीओ में शिरकत के बाद कुछ चेंजेस देखने में आए हैं और अमरीकी सदर गालिबन ट्वीट भी करते रहे और मोदी भी उन ट्वीट्स का जवाब देते रहे। लेकिन अब एक ट्वीट जो अमरीकी सदर की जानिब से सामने आया है वो उसमें नरेंद्र मोदी को दोस्त कह रहे हैं। अब ये दोस्त कौन से वाला दोस्त है, ये मैं चाहती हूँ कि खालिद चिश्ती साहब, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लें। खालिद चिश्ती साहब, मुझे बताएं कि एससीओ जो कॉन्फ्रेंस हुई, जो समिट हुई, उसमें अमरीका भी शरीक हुआ। क्या वो शिरकत अमरीका को प्रेशराइज करने के लिए की गई थी? क्योंकि उसके बाद आप देखें अमरीकी सदर के चंद एक ट्वीट्स जो सामने आ रहे हैं उसमें कुछ नाराजगी चीन से भी हमें देखने में आ रही है, कुछ नाराजगी हमें वो नरेंद्र मोदी वाली साइड से भी देखने में आ रही है। मगर ये सब हो क्यों रहा है? क्या हम ये समझें कि अमरीकी सदर कामयाब हो गए हैं या फिर नरेंद्र मोदी ने जो टफ टाइम देना था अमरीकी सदर को वो देने में कामयाब? आपने एक नई बहस को जन्म दिया। पहले ट्रंप ने ये शिकवा किया कि गोया अमेरिका ने भारत को चीन के हाथों खो दिया है, फिर अगले ही दिन यू टर्न लिया और दोस्ती और खुसूसी ताल्लुकात की बात कर डाली। तो सवाल ये है कि आखिर ये अचानक यू टर्न क्यों? क्या ये सिर्फ ज़ाती ताल्लुकात बचाने की कोशिश है या फिर अमरीकी तिजारती पॉलिसी और आलमी स्ट्रैटेजिक मफादात ने ट्रंप को मजबूर किया है? दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के बयानात अमरीका के साथ मुस्बत ताल्लुकात को उजागर डील करते हैं। अमेरिका ने बहुत प्रेशर बिल्ड किया अपने नोट के इंडिया पर और 25% करके टैरिफ पे 50% कर दिया और उसको आइसोलेट करने की कोशिश की। लेकिन इंडिया ने काउंटर मूव किया और एससीओ में उन्होंने जब शिरकत की तो उन्होंने एक कनाइवेंस शो की कि हम एक और ब्लॉक की तरफ हेड कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये टैरिफ वॉर में जिस तरह इंडिया एग्रेसिव रहा और इंडिया की ये बड़ी विक्ट्री मैं इस वजह से समझती हूँ कि उन्होंने अपनी मार्केट का एक्सेस ट्रम्प सरकार को नहीं दिया और बोला भाई हम अपनी आवाम के साथ हम आपके साथ ट्रेड नहीं करते, हम कहीं और माल बेच देंगे, हमारे पास चीज़ है, हम बेचना जानते हैं। इसके बाद आपको क्या लगता है कि ट्रम्प कितने ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं? उनकी पावर
आपको कितनी गिरती हुई नजर आ रही है और इस वक्त दोबारा से वो इंडिया की तरफ आए, क्योंकि इंडिया नहीं गया ट्रम्प के पास। ट्रम्प ने फिर बोला कि नरेंद्र मोदी ग्रेट, जो कि एक पॉजिटिव जेस्चर है कि वो दोबारा से दोस्ती करना चाहते हैं। क्या समझते हैं दोनों बड़े लीडर्स हैं ट्रम्प और नरेंद्र मोदी, इसमें आपको क्या लगता है कि किसने कार्ड सही प्ले किए और कौन इस जंग में जीता? मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा इंडिया ने भी अच्छे किरदार अदा किया। पहली बात तो ये है कि इस वक्त दुनिया में काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और शंघाई कॉन्फ्रेंस के नतीजे में जिस तरीके से नताइज आए हैं उसने जाहिर किया है कि चाइना जो है वो एक बड़ी सुपर ताकत के तौर पर सामने आ रहा है और उससे अमेरिका के अंदर एक परेशानी तो है जी। इसी वजह से अमेरिका ने यू टर्न लिया है, चाहे उसको यू टर्न कह लें, स्ट्रेटजी को रिविजिट कर लें और भारत के साथ अपने ताल्लुकात को असर नो बहाल करने की कोशिश की है। और आप देखिए दोनों तरफ से मुस्बत पैगामात गए हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी और नरेंद्र मोदी की तरफ से भी। और ये हमको पता है कि अगर इस रीजन के अंदर उन्होंने काम करना है और चाइना के मुकाबले में अपने आप को खड़ा करना है तो भारत ही उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो सकता है। और भारत को भी पता है कि अगर उन्होंने चाइना से डिस्टेंस करके आगे बढ़ना है तो अमेरिका ही उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो उसी तनाजुर में देखा जाए अमेरिका और भारत के ताल्लुकात को, तो मैं ये समझता हूं कि ये जो कुछ इस वक्त आपने इनका डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन देखा है वो बज़ाहिर उनकी हिकमत अमली का तकाजा है कि उनको भी एक इंटरनल प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से चाइना और भारत के दरमियान में से हमें किसको लेना है और भारत को कैसे राजी करना। मैं इस बात पे मुझे पूरा यकीन है कि जो टैरिफ 51% वाला मामला है ना, ये 15-20% के ऊपर आके इनका इत्तफाक राय हो, जो कि इंडिया को लेकर जो है कभी आसमान को छू रही होती है तो कभी जमीन को छू रही होती है। इस पर बात करेंगे कि क्यों उनके स्टांस दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, कभी एकदम से अच्छा तो एकदम से बुरा। सर आगाज हम रोहित सर से करते हैं। रोहित सर, हमने कल देखा कि ट्रंप ने स्टेटमेंट पास की थी कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो बहुत अच्छे लीडर हैं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो इस पर इसकी आपने ये देखा कि रिलेशनशिप के हवाले से उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट। उससे पहले यू टर्न की बात हो रही थी। देखिए सियासत में यू टर्न, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात करें तो वही बात है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट में, मसला ये है कि हमने आज तक कोई नेशनल इंटरेस्ट ऐसे देखा नहीं। हमने अपने सियासतदानों को देखा, अपना इंटरेस्ट पहले होता है, मुल्क की इंटरेस्ट बाद में होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ट्रंप साहब माशाल्लाह से बहुत बड़े एक्टर हैं। उनके जज्बात सामने होते हैं, जब बात करते हैं हकीकत पीछे होती है, फिर जब वो हकीकत सामने आती है तो वो अपने जज्बात पीछे ले जाते हैं। ये सलाहियत है उनमें। और ये जो तमाम सारी चीजें हैं वो कह रहे हैं कि ये प्रेशर टैक्टिक्स जैसे बोला है वो था, और वो अपनी जो इन तमाम चीजों को मैनिपुलेट करना भी जानते हैं। और आपने देखा होगा कि सारी इंडस्ट्रीज आधी इंडिया की तरफ चली गई थी इसलिए कि लेबर भी सस्ती थी और सारा कुछ था। वो उन तमाम चीजों को वापस लाना चाहते हैं। अभी सुना है कि कुछ मीटिंग वगैरह हुई थी जिसमें ये फेसबुक, आईफोन, ये वो, जैसे भी आईफोन वगैरह ने कराची वो इंडिया में जाना था, तो वो ये तमाम जितनी भी चीजें हैं वो मुल्की इंटरेस्ट उनके सामने है। तो वो यही बात है ना कि जहां पर वो जोर ठोस जबरदस्ती से काम कर सकते हैं वो लेंगे, और फिर जहां देखते हैं कि वो अगला नहीं बातों में आ रहा तो फिर वो उस चीज को यू टर्न लेके दूसरे तरीके से घुमाते हैं। तो ये उनका अपना है, उनमें सलाहियत है, इस सलाहियत को देखना चाहिए। और